यहाँ हम बहुत ही आसान तरीके से पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि एमपी बोर्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 के सेट बी से लिया गया है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा गद्य खंड लिखना है अबाउट द इम्पोर्टेंस, ट्रीज के महत्व को के बारे में। ऑन द बेसिस का मतलब होता है आधार पर, ऑफ द पिक्चर ये नीचे दिख रहा हुआ पिक्चर का, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत इजी और इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पिक्चर देखना है और उसके आधार पर आपको पैराग्राफ फ्रेम करना है, जो कि 3 नंबर का होता है और इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शंस भी नहीं होते। अब देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल्स है। पहला तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, रिड्यूस इरोशन दिया है, प्रिवेंट्स फ्लडिंग दिया हुआ है, ऐड ऑक्सीजन दिया हुआ है, फिर इधर रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, प्रोवाइड्स फ्रूट दिया हुआ है, प्रोवाइड मेडिसिन एंड कूल आवर होम्स। थोड़ा और आगे नीचे देखते और कुछ चीज़ें दी हैं, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर प्लांट ट्री दिया हुआ है, सेव आवर अर्थ ये दिया हुआ है। अब हम इसी के आधार पर हम फ्रेम करते हैं। हम जो चीज़ें यहाँ पर दी है ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। टॉपिक हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने लिखे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रीज भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, पिक्चर में दिया हुआ है बिल्कुल। ये देखते हैं पिक्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो यहाँ से हमने इम्पोर्टेंट ले लिया, ट्री भी आपको दिख रहा है, इन आवर लाइफ हमने जोड़ लिया। ठीक है, और आगे देखिए अब अगले में देखते हैं ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ जो होते हैं रिमूव यानी हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हटाते हैं। ये भी हमारे पास में हमने क्या किया है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड दिया था तो हमने सिर्फ ट्रीज यहाँ पे जोड़ा। अब एक और बात समझने की हमें यहाँ कि जहाँ जहाँ भी प्लूरल फॉर्म में आएगा सब्जेक्ट हमारा, जैसे यहाँ पे ट्रीज दिया हुआ है तो वहाँ पर हमारा वर्ब के नॉर्मल फॉर्म रहेगा यानी फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अब जहाँ जहाँ पर हमें जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं प्रिवेंट्स लिखा है, बचाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी हमें एस दिया होगा, एस या IS वर्ब के साथ में जुड़ा होगा, तो वहाँ पर हम इट जोड़ लेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं अगला सेंटेंस, ट्रीज रिड्यूस इरोजन। अब ये भी हमारे पास में है इरोजन वाला, हमने क्या किया, ट्रीज रिड्यूस इरोजन। ट्रीज मृदा अपवर्तन, जो हवा से या पानी से मट्टी बह के जाती है उसको हम इरोजन कहते हैं। तो ट्रीज मट्टी को बहने से बचाते हैं, रिड्यूस यानी कम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीज ऐड ऑक्सीजन। ऐड ऑक्सीजन हमें पहले से दिया हुआ है तो हमने सिर्फ ट्रीज ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट देखते इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। अब हमारे पास में प्रिवेंट्स फ्लडिंग दिया था, है ना, तो हमारे पास में देख रहे हैं हम यहाँ पर कि प्रिवेंट के साथ में एस जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, तो क्या हो गया यहाँ पे, ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो बाढ़ को बचाते हैं, रोकते हैं। इट कूल्स आवर हाउसेस, ये हमारे हाउसेस को, घरों को ठंडा करते हैं, कूल्स यानी ठंडा करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन, ट्रीज जो होते हैं प्रोवाइड यानी प्रदान करना है, गिव, हमें औषधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इट प्रोवाइड्स, फिर देख रहे हैं यस है तो हमने फिर लिख लिया, इट प्रोवाइड्स फ्रूट्स, ये हमें फल देते हैं। नेक्स्ट है आखिरी वाला, देख रहे हैं कि प्लांट ट्रीज, यहाँ पे प्लांट का पेड़ नहीं है, यहाँ पे प्लांट का मतलब होता है लगाओ, तो पेड़ लगाओ एंड सेव और अर्थ, ये भी दिख रहा है हमें यहाँ पर, हाँ, अपने पृथ्वी को बचाओ। ये चीज़ें हमने जितनी भी देखी है सब कुछ हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हर एक चीज़ को यहाँ पे पिक्चर में हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये तो बहुत इजी वे में हो गया कि आपको दिखा है। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ आपको लिखना होगा तो वो भी देख लेते हैं हम क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको बहुत इजीली पता है, आप सब जानते हैं और लिख सकते हैं, ओके हम कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड फायरवुड, फायरवुड होना है जलाऊ लकड़ी, तो ये प्रोवाइड का हम पहले देख चुके हैं कि प्रदान करना होता है, तो पेड़ हमें जलाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर एंड हाउस मेकिंग, ट्रीज जो है पेड़ हमें प्रदान करते हैं वुड यानी लकड़ियाँ फॉर फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे दरवाज़ा हो गया, सोफा सेट हो गया, इस तरह के, एंड हाउस मेकिंग घर बनाने के लिए। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, अब प्रोवाइड काफ़ी बार आ गया है, इसके जगह हम गिव भी इस्तेमाल करते हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण,
तो ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जानवरों को, एनिमल्स को शरण प्रदान करते एंड बर्ड्स को भी शरण प्रदान करते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, नेस्ट यानी आपका घोंसला हो गया, तो पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं। अब यहाँ पे हम हर बार देखेंगे आप कि जहाँ पे भी ट्रीज है वहाँ पे वर्ब के साथ में ES IS कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे बर्ड्स दिख रहा है तो आपके यहाँ पे मेक के साथ में कुछ भी नहीं दिखेगा। सिमिलरली आप आगे और देखते हैं, ट्रीज कोज रेनफॉल, ट्रीज वर्षा करवाते हैं, कोज का मतलब होता है करवाते हैं या उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रीज आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, ट्रीज हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, यूजफुल का उपयोगी है। अब यहाँ तक इतना हो गया, मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप याद कर लेंगे और उम्मीद करते हैं आप पढ़ेंगे तो सभी को फुल मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। अब इसको कुछ चीज़ें इसी के आधार पर हम जो फ्रेम किया है उसको ग्रामर रूल देख लेते, आपको एग्ज़ाम में जो ग्रामर पार्ट है उसके क्वेश्चन में यूज़फुल होगा। हम जानते हैं इन अ प्रेजेंट सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ES या IS प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये दो कंडीशंस दिख रही है हमारे पहले पेज में फर्स्ट फॉर्म और दूसरे में हम देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार बदलने पे ES या IS जुड़ जाता है। तो देखते हैं अब कैसे चेंजेस आ रहे हैं। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, अब सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने ट्रीज के बारे में बात किया था, ट्रीज हमारा सब्जेक्ट हुआ। ईट के बारे में बोल रहे हैं, ईट वह, या ट्रीज के लिए जो हम ईट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन, वो भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है देन फिर क्या होता है, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ES या IS जोड़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट दिख रहा है हमारे को, वो अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हम ES या IS जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है ट्री या ईट, तो ट्री क्या हुआ, एक वचन हुआ, और ये थर्ड पर्सन भी है। सिमिलरली आपका ईट भी थर्ड पर्सन है। प्रोवाइड्स फ्रूट, तो प्रोवाइड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हमने यहाँ पे ES जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ES या IS वर्ब के अकॉर्डिंग हम जोड़ते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यही भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी कि ट्रीज, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया तो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी यहाँ पर। प्रोवाइड, यहाँ पे ES नहीं लगाया हमने, जैसे पहले वाले में लगाया था, अब यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास में, तो अब ये मेडिसिन हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ये दो चीज़ों को हमको याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी याद करेंगे, उम्मीद करते सभी को इसमें से नंबर मिलेंगे। अब बहुत ईजी होता है, देख के ही आपको लिखना होता है।